हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स डायनेमिक स्टार्ट करा था जो कि सेमेस्टर 6 का मैथ है, जिसके हमने इसके हमने 1.3 स्टार्ट करी थी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो आज हमने इसके 3 एग्जाम्पल तक कर लिए थे। तो आज हमने इसका 4th एग्जाम्पल स्टडी करना है। तो पहले हमें 2 रिजल्ट स्टडी कर लेते हैं। इफ़ द रिजल्ट, ये तो हमने बता दिया था कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमने 3 क्वेश्चंस में यही फाइंड आउट करा है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वे रो क्या होता था, रो होता था डी एस बाई में डी साई। एस आपकी आर्क लेंथ होती थी और साई एंगल क्या होता था, साई इज द एंगल विच द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट टी मेक विद एक्स एक्सिस। ठीक है, साई वो एंगल होता था जो टेंजेंट क्या होता था, कर्व के साथ बनाता था किसी टाइम में एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका 4th एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है प्लेन में, इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल है। देखो यहाँ तक क्वेश्चन हुआ ख़त्म। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है क्या होती है, d2s dt स्क्वायर। आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता क्या होता है, वो क्या होती है v स्क्वायर बाई में रो। तो आपको दोनों के फॉर्मूले पता है और दोनों हमें क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी है। और क्या दे रखा है, एंड द टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो रोटेट करता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जो टेंजेंट है वो रोटेट करता है किसके साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। आपको शो करना है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन जो है पाथ की वो ये है। तो यहाँ तक आपको चीज़ गिवन थी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल है। टेंजेंशियल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो जो एंगल होता है, जो क्या होता है, अभी हमने इसको स्टडी करा है कि फाई वो एंगल होता है जो टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट से कर्व के साथ, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के साथ हम बनाते हैं। और हमें ये कितना दे रखा है, हमें ये 4th एग्जाम्पल में कितना दे रखा है, एट द टेंजेंट रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंट मतलब जो एंगल है वो क्या दे रखा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है। तो डी साई बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी साई बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका ओमेगा, जो कांस्टेंट है। वही हेयर साइज द एंगल विद द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी टाइम टी मेक विद एक्स एक्सिस। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, दिस इक्वेशन को हम v इंटू डी बाई डी एस भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ये रही, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं लिखने की। देखो v बाई डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, d2s dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एस भी लिख सकते हैं। तो वही सेम जो इन्होंने यूज़ का था, उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करा, एक v से एक v कैंसिल, v बाय रो आ गया। v रो की वैल्यू क्या होती है, ds बाई डी साई। फिर क्या करा, v वालों को एक साइड कर दिया, साई वालों को एक साइड कर दिया। फिर क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करोगे log v का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ से चीज़ क्या कर रखी है, इंटीग्रेशन v गेट dv बाई v का log v, डी साई का साई प्लस में log v कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। फिर क्या करा, log हटाने के लिए ये log e है, हमने क्या ले लिया, e ले लिया। इसको ये चीज़ भी लिख सकते थे आप। पहले इन्होंने क्या करा, log v माइनस में log b डैश इक्वल टू साई ले लिया। फिर क्या बना, log b y में b डैश इक्वल टू साई। फिर क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, log e b बाई में b डैश इक्वल टू e की साई। e और log आपस में कट जाते हैं तो b बाई v बाई में b डैश e की log साई, ये आपका आ जाएगा। और v क्या होता है, b को इधर लेके चले जाओगे, v क्या होता है, ds बाई डी टी। तो डी साइड से डिवाइड, डी साइड से मल्टीप्लाई दिस कर दिया। फिर वही सेम, फिर आप इन्होंने क्या करा, ds वालों को एक साइड कर दिया, साई वालों को एक साइड लगी, तो इंटीग्रेशन कर दिया। तो आपके पास, आपने ऐसा क्यों करा, आपने s और साई में रिलेशन लेकर आना है। तो आपको ये चीज़ ये रखी थी, लेकिन आपको ये t में गिवन थी, तो आपने इसको किस में चेंज करा, s और साई में चेंज करा और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। देखो क्वेश्चन में इसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है और हमें किस चीज़ का यूज़ करना है। इसमें क्या दे रखा था, टेंजेंट रोटेट विद एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो टेंजेंट है वो रोटेट करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, जो एंगल होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगल, इसमें एंगल कितना ले लिया, डी साई बाई डी टी, या पहले पढ़ चुकी हो, और वो कितनी है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या नाम दे दिया आपको,
ओमेगा नाम दे दिया। ठीक है जी। अब हम इसका फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। एक पार्टिकल है इज मूविंग इन अ पैराबोला दिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन अ पैराबोला में विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म है, मतलब वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। ये भी आप चीज़ पहले स्टडी कर चुके हो। अबाउट द फोकस प्रूव करना है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन आपने पढ़ रखी है, एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका क्या मतलब है, आपको ये बताना है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसी पॉइंट पर प्रोपोर्शनल है, किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने अभी पढ़ा है कि प्रोपोर्शनल है, आपको ये चीज़ शो करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या होती है, रो। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। तो मतलब हमें ये चीज़ बतानी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब v² बाय में रो इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ के। तो रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो आपको ये चीज़ हमें शो करनी है, प्रोपोर्शनल बताना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ये चीज़ शो करनी है। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ शो करना है। देखते हैं इसको शो करने के लिए क्या करते हैं। अब हेयर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी। इन्होंने एंगल थीटा ले लिया, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमें टेंजेंट रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी है तो हम टेंजेंट वाला एंगल लेकर चलेंगे। अगर सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है तो हम डी थीटा वाला एंगल लेकर चलेंगे। प्रूव दैट इट ए नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो हमें ये चीज़ दे रखी है कि कांस्टेंट है। उसके बाद इसकी पिडल फॉर्म हमें गिवन है, पार्टिकल पैराबोला की हमें पिडल फॉर्म दे रखी है दिस। तो हम इसका पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे रो की ज़रूरत है। रो की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मुझे किस किस में रिलेशन बताना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, मतलब मुझे रो चाहिए। पिडल फॉर्म का रो का फॉर्मूला ये होता है, ये आप किस में पढ़ चुके हो, कैलकुलस में पढ़ चुके हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पिडल फॉर्म क्या होती है, r इंटू डी आर बाई में डी पी। ये आप कैलकुलस में पढ़ चुके हो। r एज इट इज डी आर बाई डी पी, पी स्क्वायर ये है 2p डी पी बाई डी आर, ए आ गया। यहाँ से डी आर बाई डी पी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आंसर आ गया। अगर v कोई लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल की, अगर आपके पास क्या है, v लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो ये आपका रिजल्ट आता है फिजिक्स में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी लीनियर वेलोसिटी आती है तो डी थीटा बाई डी टी, मतलब जो रेट ऑफ चेंज होता है किसका, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी डी थीटा बाई डी टी, वो किसकी इक्वल हो जाती है, लीनियर वेलोसिटी इसकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करा, यूजिंग फर्स्ट कैसे, फर्स्ट क्या थी आपके पास, डी थीटा बाई डी टी की। यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, v थी। पी स्क्वायर, तो ये आर, ये चीज़ क्या करी इन्होंने, यूजिंग फर्स्ट कैसे करा, यूजिंग फर्स्ट इन दिस। तो इसको हमने क्या करा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ सबसे पहले क्या करा हुआ है, v की वैल्यू निकाल रखी है। v को एक साइड रखा, आर स्क्वायर को इसके साथ लेके रो नीचे आ, v नीचे आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करा, आर स्क्वायर बाई पी एज इट इज, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, यूजिंग फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा। यहाँ पर इसको लैम्डा पुट कर दिया। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय रो। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें क्या निकालना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, वी स्क्वायर बाय रो और रो में। तो मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दिया। ये क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय रो इंटू में 1 रो। तो ये चीज़ आ गई। वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी यहाँ से, वी कितना है, दिस है, वी स्क्वायर करोगे तो आर की 4 हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर पी की स्क्वायर हो जाएगी, रो स्क्वायर दिस। जब हमने इसको थर्ड यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या थी आपके पास, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ किस किस में रिलेशन चाहिए, मुझे इसको कांस्टेंट शो करना है, तो मुझे सारी चीज़ें इसमें देखनी है, कटनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यूजिंग थर्ड और फोर्थ करी। यहाँ से मैंने सबसे पहले v की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ठीक है जी। फिर किसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी, p, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ये आपका क्या था, रो था, रो की वैल्यू पुट कर दी। रो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर 4p स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 4p स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 बचेगा, मतलब कांस्टेंट बचेगा। तो इसको इधर लेके चले जाओगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को,
तो क्या हो गया आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और यही चीज़ आपको शो करनी थी। देखो क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं, बट आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए और 3-4 फॉर्मूलेज। आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में हमने गिनती के 6-7 फॉर्मूलेज पढ़े हैं और वही आपको पूरे चैप्टर पर अप्लाई करना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। प्रूव करना है इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि अगर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन पार्टिकल का एक प्लेन कर्व में कांस्टेंट है, मतलब हमें dv/dt भी कांस्टेंट दे रखा है और v²/ρ भी कांस्टेंट दे रखा है। हमें शो करना है द एंगल साई जो टेंजेंट के साथ बनता है थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इज गिवन बाय दिस। हमें साई की वैल्यू निकालनी है। हमें जो चीज़ गिवन है, हमें ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, तो क्या करा हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया पहली इक्वेशन का। इसका इंटीग्रेशन v लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा t प्लस में c1, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, या पहले पढ़ चुके हो, रो की वैल्यू, रो आपके पास क्या होता है, इन्होंने क्या करा, हमारे पास ये चीज़ थी v² में रो, तो इन्होंने क्या करा v की वैल्यू पुट कर दी और रो की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एक v को पहले इन्होंने, देखो ये होता है v² में रो, ये चीज़ होती है, तो इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया v × v में रो, ये चीज़ कर दी। तो क्या करा उन्होंने, v एज इट इज़ रखा, ये वाला इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी ds/dt और इसकी ds में dψ, तो कैंसल v × में dψ/dt आ गया। अब दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया। इनिशियली आपको पता है कि जब कांस्टेंट निकालना होता है तो आप सारे वेरिएबल्स को जीरो, मतलब t भी जीरो और आपका एंगल भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी और साई की वैल्यू यहाँ, c2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपको इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो और आपको यही चीज़ शो करनी थी। तो देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्ट आते हैं, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो अब हमारे पास इसके सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स बचते हैं। एक एग्जाम्पल्स हमारा बचता है 7th और एक एग्जाम्पल हमारा बचता है 8th। तो हम इसका 7th एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अ पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल जो है वो मूव्स करता है इन अ कैटनरी, कैटनरी की इक्वेशन दे रखी है, ये कैटनरी साइक्लोइड्स ये आप सारा कुछ कैलकुलस में पढ़कर आए हो। एक पार्टिकल मूव्स इन द कैटनरी, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, ध्यान से समझना स्टेटमेंट। अ पार्टिकल जो है वो मूव्स करता है कैटनरी में, कैटनरी हमें ये चीज़ दे रखी है, डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन है इसकी एक्सेलरेशन की किसी एक पॉइंट पर मेक इक्वल एंगल, एंगल जो है वो इक्वल बनाती है टेंजेंट और नॉर्मल के साथ टू द पाथ एट दैट पॉइंट इफ द स्पीड ऑफ वर्टेक्स, स्पीड एट द वर्टेक्स वेयर फाई 0 भी u है। शो करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है किसी पॉइंट पर, और ये है क्योंकि सिंस एक्सेलरेशन बाइसेक्ट द एंगल between the tangent and normal at a point of path, therefore direction of f make an angle π/4 with the tangent। अब ये कैसे चीज आई, देखो हमारे पास हमने क्या करा, यहाँ ये आपका साइक्लोइड बना हुआ है, उसने कहा कि पार्टिकल मूव्स इन अ कैटनरी, जो कैटनरी की इक्वेशन होती है वो यही चीज होती है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर है इक्वल एंगल विद द टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ वो क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है। एक्सेलरेशन हमें कौन, टेंजेंशियल, देखो ये हमारे पास कैटनरी की इक्वेशन दे रखी है। अब उसने क्या चीज बोली है कि जब भी आपके पास अब c है, c कुछ है, मतलब अगर s = 10 साई आता तो हम इसको रीजन से ले सकते थे, लेकिन c है मतलब कुछ गैप आया हुआ है, तो हम इसको c पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये c लाइन है और हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशन सारी आप स्टडी कर चुके हो, तो अब देखो, या फिर आप इसको ध्यान भी रख सकते हो कि कैटनरी इक्वेशन जब एक पॉइंट दे रखा हो c, s = c ना होता, मतलब 1 होता, तो आप इसको यहाँ से लेते और रीजन से लेते, इसको टच करते। अब इसको आप टच नहीं कर सकते, तो डायरेक्शन ऑफ इट्स, अब देखो ये पॉइंट, यहाँ कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन है f। अब इसको हमने क्या करा, इस एक्सेलरेशन को
हमने दो पार्ट्स, एक क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आपने स्टडी करा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना एंगल बनाता है, साई एंगल बनाता है इनिशियल लाइन के साथ, ये आपने यहाँ पर ले लिया। ये कौन सी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है। दोबारा स्टडी करते हैं कि सेंस, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने ये चीज़ बोली है कि इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं कौन, एक्सेलरेशन, क्योंकि कितना एंगल बनता है टेंजेंट के साथ 90, लेकिन वो इक्वल बना रहे हैं, दोनों में इक्वल कर देंगे। तो ये देखो, ये आपकी क्या है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ये वाली, ठीक है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन मैंने क्या करा, ये एक्सेलरेशन ले ली, इसके कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया और इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो ये भी 45 और ये भी आपका 45 हो जाएगा। इफ़ द स्पीड ऑफ वर्टेक्स, हमें चीज़ें ये रखी है, हमें ये निकालना है, हम देखते हैं अब इसमें। तो उसके बाद क्या है, सिंस द एक्सेलरेशन बाइसेक्ट करती है एंगल को, टेंजेंट और नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो दोनों ही 45 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी। ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, तो जिसके साथ एंगल बनता है, अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया तो ये कौन सा है, टेंजेंशियल वाला है, तो एफ कोस साई कितना हो जाएगा, वी, और दूसरे वाले के साथ मैं साइन लेती हूँ, तो एफ कोस π/4 कितना हो जाएगा, वी डी/dx, और एफ साइन, ये किसके कंपोनेंट निकल गए आपके पास, एक्सेलरेशन के का मैंने कंपोनेंट निकाल लिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज़ करके क्या करा मैंने इसमें, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैंने इसमें क्या करा, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या चीज़ करी है, इसको डिवाइड वी स्क्वायर इक्वेट कर सकते हैं। क्यों इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि कोस π/4 और साइन π/4 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो इस अगर आप इसकी जगह इसके साथ ये वाले एंगल मानकर इसके साथ कोस लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है। तो कोस π/4 साइन π/4 सेम होता है, तो दोनों इक्वेशंस आपकी सेम हो जाएंगी। तो मतलब हमें ये दे रखा था, इसमें कहने का मतलब ये था कि जो एक पॉइंट है, ये जो कैटेनरिक इक्वेशन है, इस पर आपकी टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन सेम दे रखी है। देखो इस बात को इन्होंने कैसे घुमा कर कह रखा है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर वी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है, वी दिस, रो की वैल्यू पुट कर दी, ds/d साई, यहाँ से इसको इंटीग्रेशन कर दिया। इनिशियली जब कांस्टेंट निकालना होता है तो आप सारे बाकी को वेरिएबल्स को जीरो ले लेते हो, तो इनिशियली साई भी जीरो और वी भी जीरो, ठीक है। सॉरी, इनिशियली क्या होगा, अब इसमें क्या है, अब इसमें इनिशियली इसने बोल रखा है, इसने ये चीज़ बोल रखी थी, सॉरी, कि द स्पीड एट द वर्टेक्स, अगर साई जीरो ले रहे हो तो स्पीड जो है वर्टेक्स की वो यू लेनी है, यू लेनी है इनिशियली आपको स्पीड, जब साई जीरो है, तो मतलब इनिशियली आपकी ये स्पीड v है, तो वो किसके इक्वल गिवन है, u के इक्वल आपको गिवन है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, ए कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। फिर इक्वेशन थर्ड रिड्यूस हो जाएगी, आप ए की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई v। इंटरनेसिक इक्वेशन क्या होती है, कैटेनरी की, ये दे रखी है, तो यहाँ से आप रो निकाल सकते हो, ds/में d साई, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई में रो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। आपको मेन देखना है, आपको क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, रिजल्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है और आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है। आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय रो, तो मतलब आपको वी की वैल्यू चाहिए और आपको रो की वैल्यू चाहिए। रो क्या होता है, ds/d साई, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, और वी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपका v आ जाएगा। उसके बाद आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v इंटू में d/ds, या इसको आप d2s dt स्क्वायर भी कह सकते हो, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, कि हम s और साई की बात कर रहे हैं तो हम इसको इसी फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया फोर्थ को विद रिस्पेक्ट टू में दिस में, तो यहाँ से दोनों की आप एक्सेलरेशन देखो, मेन समझाने वाली चीज़ ये थी और यहाँ तक कर, उसके बाद तो देखो इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है, हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ से आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दी, रिजल्टेंट के लिए क्या कर देते हो, दोनों की स्क्वायरिंग प्लस में सम और उसका अंडर द रूट ले लेते हो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई इंटीग्रेशन में कोई लाइन समझ ना आए, कोई डाउट हो, तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट हम 8th एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द डायरेक्शन ऑफ अ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लोइड मेक विद द नॉर्मल एन एंगल इक्वल टू विद द टेंजेंट ऑफ द साइक्लोइड। देखो भाई, ये भी वही स्टेटमेंट है,
तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आपने 7th एग्जाम्पल करा वो क्या था, कैटनरी थी। कैटनरी का आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी इक्वेशन इस टाइप से होती है। इसमें क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लोइड। एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है साइक्लोइड में, तो वही सेम है। ये क्या ले रखी है, मेक विद द नॉर्मल एन एंगल, नॉर्मल एन एंगल इक्वल टू डैट विद द टेंजेंट ऑफ साइक्लोइड। मतलब नॉर्मल का जो एंगल है वही किसका है, साइक्लोइड का है। मेक विद द वर्टेक्स इन द सेम सेंस प्रूव दैट टेंजेंट एट अ पॉइंट turn uniformly and magnitude of the acceleration is constant. Let the tangent at P on the cycloid make an angle psi with the tangent. वही सेम चीज कर रखी है। ये पॉइंट P है, ये P है, ये रो नहीं है, ये पॉइंट P है, इसकी एक्सेलरेशन है। इसके दो पार्ट्स ले लिए हमने, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लोइड मेक एन एंगल कितना बना रहा है, साई बना रहा है। ये टेंजेंट है, ले लिया, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है, देखो इन्होंने। एंड देन दिस टेंजेंट मेक एन एंगल विद द अदर साइड ऑफ टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट ये लिया, ये एक्सेलरेशन इसके दो पार्ट्स ले लिए, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। ये अगर साई है, ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो ये साई है कितना बन जाएगा, पाई माइनस में 180 माइनस में साई, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये क्यों, ये एंगल, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आया देखो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको आज फॉर्मूला बताया था, ये रहा कि अगर क्या है, इफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक एन एंगल बीटा विद द टेंजेंट एट पी, अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बीटा एंगल बनाती है टेंजेंट एट पी पे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या है, इसमें भी यही चीज़ दे रखी थी, विच द टेंजेंट the direction acceleration of a particle moving in a cycloid make with the normal। अब इसमें किसके साथ बना रही है, वो नॉर्मल के साथ बना रही है। an angle equal to that with the tangent to the cycloid at that point with the tangent at the vertex and in the same sense। तो hence the acceleration make with the normal, क्योंकि पहले नॉर्मल टू टेंजेंट लेना है, तो हमने जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, टेंजेंट पाई माइनस में साई एंगल बना रहा है। तो यहाँ हमने कितना लिया था, देखो अगर हमने यहाँ पर टेंजेंट निकालना हो, टेंजेंट एंगल की बात करनी है, तो नॉर्मल बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर नॉर्मल है ये वाला एंगल, नॉर्मल नॉर्मल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर टेंजेंशियल बाय में नॉर्मल एक्सेलरेशन वाला आएगा। तो यही सेम है, लेकिन इसमें किसकी बात करी, नॉर्मल टू टेंजेंशियल की बात कर रखी है। स्टेटमेंट पे सब कुछ है, अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। एक बार स्टेटमेंट में आपको दोबारा समझा देती हूँ। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लोइड मेकिंग विद द एंगल, एंगल की बात कर रही है, जो मेकिंग विद द नॉर्मल, नॉर्मल एंड एंगल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो किसके इक्वल है, जो टेंजेंट टू द साइक्लोइड। इस चीज को देखो दोबारा से कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये पॉइंट है, इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है साइक्लोइड में मेक विद द नॉर्मल, मेक विद द नॉर्मल, जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो किसके इक्वल है, मेक विद द नॉर्मल एन एंगल टू विच द टेंजेंट, ये साइक्लोइड का टेंजेंट है, एट द पॉइंट मेक विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड इन दिस सेम सेंस। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है साइक्लोइड में और जो वो नॉर्मल एन एंगल, ठीक है, इस पॉइंट का जो नॉर्मल है, मेक विद द नॉर्मल एन एंगल इक्वल टू डैट, किसके इक्वल है वो, टेंजेंट टू द साइक्लोइड, साइक्लोइड से जो टेंजेंट ड्रॉ करा, एट विच द पॉइंट मेक विद द टेंजेंट, और वो कौन सा टेंजेंट जो वर्टेक्स पर हमने ड्रॉ करा है वो उसके इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एंड इन द सेम सेंस, तो हमें प्रूव करना है कि इसके टर्न्स करता है, तो टेंजेंट नॉर्मल टू द टेंजेंट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय में नॉर्मल एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया और उसके बाद देखो सोल्व कर रखा है। तो इसको आप खुद ट्राई कर देखना। अगर कोई डाउट आए, मेन स्टेटमेंट समझना, स्टेटमेंट ना समझ आई तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू। तो इसकी जो अब इसके प्रूफ बचे हैं दो, एक ये वाला प्रूफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन वाला, पीछे प्रूफ बचा हुआ है, तो वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।